Assalamu alaikum students, welcome back to the new lecture. Today we start the question number 6 and 7 from review exercise 10. In last lecture we covered the question number 1, 2, 3 और 4 और 5 मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों ने खुद करने हैं. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं. द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस, सप्लाई और डिमांड फंक्शंस हैं फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट. एक मार्केट है उसमें सप्लाई और डिमांड के क्या है वो हमें फंक्शंस गिवन है, आर गिवन बाय द इक्वेशंस. सप्लाई के जो फंक्शंस हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है पी एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस 5 एंड पी डी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू. ये एस जो है ये सप्लाई वाली फंक्शन है और जो ये डी है ये डिमांड वाली फंक्शन है. वेयर पी रिप्रेजेंट्स प्राइस, जो पी है ये प्राइस को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं एंड क्यू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, और जो ये क्यू है इक्वेशन में वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्केच द ग्राफ, हमने स्केच ग्राफ ड्रा करना है ऑफ ईच फंक्शन. जो फंक्शंस है इनका ग्राफ ड्रा करना है ओवर द इंटरवल. इंटरवल हमें उन्होंने क्यू का दिया हुआ है -20 to 20. इंटरवल मीन्स कि ये देखें -20 से 20 है. आप इसके दरमियान में कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. इसके दरमियान में आप लोग कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. तो हम लोगों ने इस इक्वेशन में जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशंस में क्यू की वैल्यूज पुट करते हैं, देन हमें पी एस मिलेगा और फिर हमें पी डी की वैल्यूज मिल जाएंगे. देन उनको हम क्या करेंगे ग्राफ में ड्रा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं अपना. जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है आप लोगों के सामने. ये देखें, मैं अब आपको 1 by 1 एक स्टेप करके समझाती हूँ कि मैंने क्या किया है. इक्वेशन थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो पी एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस 5. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है. उन्होंने हमें इंटरवल बताया कि क्यू -20 से 20 के सेंटर, मतलब -20 से 20 तक है. तो क्यू की वैल्यूज मैंने खुद से ले ली, -20, -10, 0, 10 एंड 20. मतलब पॉजिटिव वाला माइनस और नेगेटिव वाला -20, इसी तरह -10 और प्लस पॉजिटिव 10. ठीक है, मैंने ले लिया और सेंटर में 0 ले लिया. 10 का डिस्टेंस लिया. आप लोग 5 का भी डिस्टेंस रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई इशू नहीं है. तो मैंने 1 by 1 क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की. पहले मैंने क्यू की जगह पे -20 पुट किया, तो -20 का होल स्क्वायर प्लस 5. पी एस इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5, तो पी एस इक्वल्स टू 405. फर्स्ट जब हमने -20 पुट किया तो हमें वैल्यू क्या मिली पी एस की 405. इसी तरह जब हम लोगों ने क्यू को क्या पुट किया -10 पुट किया तो हमें क्या मिला, हमें पी एस मिल गई 105. ये वही सेम एज इट इज स्टेप्स हैं जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं. कैलकुलेशंस आप लोगों को करनी आती है कैलकुलेटर पे किस तरह करते हैं. इसी तरह अब हम लोगों ने देन क्या किया, फिर हम लोगों ने क्या पुट किया, इसके बाद हम लोगों ने क्यू की जगह पे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, क्यू की जगह पे हम लोगों ने पुट किया है 0. क्या पुट किया, क्यू की जगह पे हम लोगों ने 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लोग को पी एस की वैल्यू मिल गई 5. इसी तरह हम लोगों ने दोबारा पुट किया +10 इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें वैल्यू मिल गई दोबारा से 105. और जब हम 20 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 405 पी एस की. तो ये वही जो हम टेबल ड्रा करते हैं वैल्यूज क्यू की, -20, -10, 0, 10 एंड 20, वही वैल्यूज हम लोगों ने रख ली. देन इधर पी एस की वैल्यूज, ये -20 रखा तो हमें 405 मिल गया. -10 से हमें 105, 0 पे 5, 10 पे 105 और 20 पे 405 वैल्यूज मिल गई. अब हम लोगों ने ग्राफ ड्रा कर लेना है. क्या कर लेना है, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा. आप लोग इकट्ठा भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं या इस तरह सेपरेट भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है. मैंने ये अभी पहले पी एस इज इक्वल क्यू स्क्वायर प्लस 5, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन उसका ग्राफ ड्रा किया है. मैंने 1 का डिस्टेंस लिया है, यहाँ पे मैंने 5 का डिफरेंस ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. और यहाँ पे मैंने, ये मेरे पास क्यू वाली वैल्यूज हैं, क्यू वाली वैल्यूज और यहाँ पे मेरे पास पी एस वाली वैल्यूज हैं. ठीक है, और इधर भी मैंने वही नेगेटिव वाली क्यू वाली वैल्यूज ले ली. अच्छा, यहाँ पे देखें 400 प्लस 100 प्लस हमें वैल्यूज मिल गई, इसलिए मैंने पी एस पे 100 का डिस्टेंस ले लिया.
कितना 100 का डिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे भी 100 का -100। ओके, देखिए फर्स्ट अमाउंट है -20, क्या है -20 क्यू की, क्यू पे -20 यहाँ पे है, ठीक है, -20 ये क्यू पे, और हमें पॉजिटिव क्या मिला 405। तो ये 400 और 500 के सेंटर में 405 इसका हाफ होता है, तो मैंने यहाँ पे एक हमारा पॉइंट ड्रा हो गया। इसी तरह हमने क्यू पे -10, ये -10 है, वैल्यू मिली 105। तो 100 200 के हाफ में 105 होता है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, -10 एंड 105 वाला। इसी तरह 0 एंड 5 मीन्स कि क्यू पे 0 और पी एस पे 5, तो ये 100 का हाफ 50 और उससे थोड़ा सा कम ये 5, तो हमारा थर्ड पॉइंट ये आ गया। देन +10 क्यू पे और पी एस क्या है 105, तो ये 105 यहाँ से एक पॉइंट। फिर इसी तरह 20 वो 405, तो हमारा यहाँ से हमने सारे पॉइंट्स को आपस में मैच करते गए, तो हमारा ये ग्राफ ड्रा हो गया किस इक्वेशन का, पी एस इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस 5 का। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन थी अभी क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड इक्वेशन है ये हमारे पास आपके सामने, ये है, क्या है जी, पी डी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर -10 क्यू, इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। इसमें भी सेम वही क्यू की वैल्यूज -20, -10, 0, 10 एंड 20 हम लोगों ने रख दिया। पहले 1 बाय 1 पुट किया -20 इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें पी डी की वैल्यू 600 मिल गई जब हमने -20 रखा। इसी तरह जब हमने क्यू को -10 पुट किया तो हमें वैल्यू पी डी की मिल गई 200। सेम एज इट इज जब हमने क्यू को 0 पुट किया तो हमें पी डी की वैल्यू मिल गई 0। देन जब हम क्यू में 10 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। कैसे, जब हम लोगों ने इसको 10 पुट किया तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। देन हम लोग जब क्यू में 20 पुट करेंगे तो हमें क्या पी डी की वैल्यू मिल जाएगी 200 मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे ऐसे लिखना था क्योंकि हमने जब 10, ये ऐसे लिखना, सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना 10 हमने वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, ये सारी वैल्यूज हम लोग क्या करें, अब अपना जैसे यहाँ पे टेबल ड्रा किया सेम ऐसे अपना टेबल ड्रा करते हैं और उसका ग्राफ बनाएंगे सेकंड इक्वेशन का। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ है, ये टेबल है सेकंड इक्वेशन का। -20 जब रखा तो 600 वैल्यू मिली, -10 पे 200, 0 पे 0, 20 पे 200, 10 पे 0। ये हमारी क्या की सारी वैल्यूज। अब हमने इन वैल्यूज को भी इस ग्राफ में 1 बाय 1 इंसर्ट करना है और अपना ग्राफ ड्रा करना है। फर्स्ट -20 पे 600, ये -20 है और 600 हमारे पास ये है, मैंने फर्स्ट पॉइंट हमारा ये ड्रा हो गया। सेकंड -10 एंड 200, -10 और ये 200 हमने पॉइंट ड्रा कर लिया। 0 पे 0 मीन्स कि क्यू भी 0 और पी डी भी 0, ये तो ये 0 वाला ओरिजिन होता है इसलिए ये पॉइंट है। देन 20 पे 200 मीन्स के 20 है और इसमें हमें वैल्यू मिल गई 200, ये पॉइंट ड्रा कर दिया। क्यू पे 10 और पी डी पे 0, क्यू पे 10 है और पी डी 0, तो ये पॉइंट तो हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो कह दिया ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी जो क्वेश्चन नंबर 6 की उन्होंने स्टेटमेंट में कहा। एक दफा हम दोबारा से स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन पी एस हमने इसका भी ग्राफ ड्रा कर लिया, सेकंड इक्वेशन पी डी उसका भी ग्राफ ड्रा कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के बारे में हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने क्या करना है। अ टेलीविजन मैन्युफैक्चर कंपनी, एक टेलीविजन वाली कंपनी है, उसने 4 इंचेस एलईडीज बनाई, उसने 40 इंच की एलईडी बनाई। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट मैंने आपको बताया, हमने इस तरह का क्वेश्चन 10.2 किया, 10.2 में किया हुआ क्वेश्चन नंबर 6। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स एलईडीज इज, जो उन्होंने एलईडीज बनाए उसमें उनका कितना खर्चा आया, वो ये इक्वेशन है। C इंटू एक्स इक्वल्स टू 60,000 प्लस 250x। एक्स कितनी एलईडीज हमें नहीं पता, हम पहले वो फाइंड करेंगे। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स एलईडीज इज R इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200x। रेवेन्यू मैंने बताया था क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है मीन्स कि जो उन्होंने एलईडीज कितनी सेल की, एक्स हमें फाइंड करेंगे पहले, हमें पहले नहीं पता कि एक्स कितना की, उन्होंने कितनी एलईडी सेल की। जो एलईडी सेल करने के बाद जो उनको प्रॉफिट हुआ हम उसको रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, फाइंड द
ब्रेक इवन पॉइंट, पहले हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस व्हेन 100 LEDs आर सोल्ड। बताना है कि जब उन्होंने 100 LEDs को सेल किया तो उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो भी बताना है। आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली, फिर ग्राफ ड्रा करके इसमें बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। और ये मैंने आप लोगों को क्लियरली एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। यहाँ पेज नंबर 196 पे आ जाए तो इधर सामने लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस आपस में इक्वल हो जाए तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट निकल आता है, मीन्स की एक्स की वैल्यू निकल आती है। और ग्राफिकली हम लोग उसको इस तरह ड्रा करते हैं, ये ग्राफ नजर आ रहा है कि ऐसा पॉइंट्स, दो पॉइंट जो एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हो, मतलब एक ही पॉइंट पे मीट हो रहे हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को नजर आ रहा है, इसका सोल्यूशन यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने लगे हैं। कैसे करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब रेवेन्यू इक्वल होगा कॉस्ट के, मतलब कि आर ऑफ एक्स इक्वल होगा सी ऑफ एक्स के। आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1200 एक्स यहाँ पे लिख दी, इक्वल लगा के कॉस्ट ऑफ एक्स की वैल्यू थी 60,000 प्लस 250 एक्स यहाँ पे लिख दिया। हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने बताना है कि उन्होंने कितने LEDs जो थी वो सेल की। ओके, 1200 एक्स इक्वल्स टू 60,000 प्लस 250 एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालने हैं, वो आप लोगों को पता है कि सिंप्लीफिकेशन किस तरह करते हैं। यहाँ पे 250 एक्स प्लस हो रहा है, जब 1200 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू 60,000 हमारे पास रह गया, 1200 माइनस 250 तो हमारे पास आ जाएगा 950 एक्स इक्वल्स टू 60,000 एक्स। यहाँ रहेगा 950, जब 60,000 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो हमारे पास LEDs की वैल्यू एक्स हमें निकल आएगा 63.15। ये हमने क्या फाइंड कर दिया, फर्स्ट हमने फाइंड कर दिया ब्रेक इवन पॉइंट। अब सेकंड उन्होंने कहा था फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 100 LEDs आर सोल्ड। अब फाइंड करें कि जब उन्होंने 100 LEDs सेल की तो उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब हम लोग ये फाइंड करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट वी फाइंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर 100 LEDs। 100 LEDs है, बताना है कि उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस जब एक्स क्या था 100, मतलब कि LEDs कितनी थी 100 थी, तो एक्स कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये भी आप लोगों को पता है किस तरह करते हैं, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया हुआ है एक्सरसाइज में। हाँ जी, ये हम बताने लगे हैं कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, रेवेन्यू आर ऑफ एक्स इक्वल्स 1200 एक्स। एक्स कितना LCD उन्होंने LEDs कितनी उन्होंने सेल की 100, तो एक्स की जगह पे 1200 मल्टीप्लाई 100 तो 1,20,000 आ गया। इसी तरह कॉस्ट में एक्स की वैल्यू में हम लोगों ने 100 पुट किया तो हमें कॉस्ट मिल गया 85,000। तो रेवेन्यू का मतलब था हमें प्रॉफिट हुआ, इट्स मीन ये वैल्यू ज्यादा, रुपीज ज्यादा, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो 1,20,000 में से माइनस कर दिया 85,000, तो प्रॉफिट हुआ उनको 35,000 जब उन्होंने 100 LEDs सेल की। ओके, अब जी, अब हम लोगों ने बताना है कि उन्होंने थर्ड हमें कहा है, दो चीजें हमने फाइंड कर, एक हमने ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट और लॉस वाला बता दिया। अब हमने ग्राफ ड्रा करना और बताना है कि उसमें ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। ग्राफ ड्रा करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमें एक्स की वैल्यूज चाहिए होती है, इसमें हमें एक्स की वैल्यूज नहीं गिवन, तो इसलिए हमने खुद से लेनी है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने 5-5 का डिस्टेंस लेना है, 20-20 का, 30 का, 40 का, इट्स डिपेंड ऑन यू। सो मैंने 20-20 का डिस्टेंस लिया, 20, 40, 60, 80, 100, आप लोग 120, 140, आप लोगों पे डिपेंड, आप लोगों ने कितनी वैल्यूज लेनी है। मैंने जस्ट 5 ली। 1 बाय 1 मैंने फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन है ना, एक आर ऑफ एक्स और एक सी ऑफ एक्स है, पहले मैंने सारी वैल्यूज आर ऑफ एक्स में पुट की। 1 बाय 1 पहले मैंने 20 पुट किया तो हमें वैल्यू मिल गई 24,000। फिर जब मैंने 40 पुट किया तो हमें वैल्यूज मिल गई 48,000। सिंप्लीफिकेशन आपको कैलकुलेशन आती है करनी। फिर जब हम 60 पुट करेंगे तो हमें आर ऑफ एक्स मिल जाएगा 72,000। जब हम लोग 80 पुट करेंगे तो आर ऑफ एक्स 96,000। जब हम लोगों ने 100 पुट किया तो 1,20,000 हम लोग को वैल्यू मिल गई।
ये 5 वैल्यूज हम लोग को मिल गई किसकी, आर ऑफ एक्स की। इसी तरह हमने सी ऑफ एक्स की वैल्यूज भी निकालनी है, वो ये आपके सामने है 1/1। इसमें भी हमने x की जगह पे 20 पुट किया तो हमें सी ऑफ एक्स मिल गया 65,000। जब 40 पुट किया तो 70,000, जब 60 पुट करेंगे तो 75,000। इसी तरह 80 पुट किया तो हमें 80,000 और जब हम 100 पुट करेंगे तो 85,000। हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई हैं। आर ऑफ एक्स की जो वैल्यूज थी वो भी 5 थी और सी ऑफ एक्स की वैल्यूज भी हमें 5 वैल्यूज मिल गई। अब हम लोगों ने उन सब वैल्यूज को एक टेबल में ये इंसर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है, इसकी मदद से हम लोग अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। 20 पे आर ऑफ एक्स 24,000 और सी ऑफ एक्स 65,000। इसी तरह 40 पे ये सारी वैल्यूज हम लोगों को सामने, आप लोगों के सामने हैं। अब इन वैल्यूज को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। जी बेटे, ये है हमारा ग्राफ इसका, ठीक है। 1/1 सारी वैल्यूज को मैंने इसमें रखा और हमने पॉइंट्स ड्रा किए। फर्स्ट इक्वेशन की ये और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी। बेटे ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। या आप लोग इजीली अपना ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि मैंने किस तरह की आप लोगों के सामने है। जब आप लोग अपने हाथ से करेंगे, ये सारी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को 1/1 इस ग्राफ में आपने देखना है। इधर मैंने 20 का डिस्टेंस लिया और यहाँ पे मैंने 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1,20,000, 1,40,000, ये सारे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया वैल्यूज। अंडरस्टैंड? तो आप लोगों ने अपने जब ड्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने नीट रजिस्टर्स पे तो आप लोग इजीली इस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 में हमने 2 एक्सरसाइज थे, 10.1 इसको भी सारा डिस्कस कर लिया। उसके दरम्यान में कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, वो मैंने आपको साथ साथ सारा बता दिया। 10.2 भी हम लोगों ने सारी कंप्लीट कर ली और रिव्यू एक्सरसाइज भी हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है डाटा हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास बेटा है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत इजी और मज़े का चैप्टर है, आप लोगों को मज़ा आएगा इसको पढ़ने के लिए। आज का यही काम है, आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया इसको आप लोग अपने नीट रजिस्टर्स पे नोट किया गए कि किसी भी पॉइंट की नहीं ना समझ आई तो वो फिर आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। जब आप अपने हाथ से करते हैं ना तब भी प्रैक्टिस होती है हमारी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।